तो बच्चों फिर से आज हम वापस आए हैं एक और लेक्चर लेके मैथमेटिक्स का क्लास 10th ट्रायंगल्स के ऊपर, ठीक है ना। जो कि सारे है क्या, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है। यहाँ पे क्या है कि इन फिगर 6.37 ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी, हमारे पास क्या है, एक ऑल्टीट्यूड ए डी है और एक ऑल्टीट्यूड सी है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, शो दैट, इसके कुछ पार्ट्स हैं हमें ये शो करने हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ये ट्राइंगल कौन सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी ट्राइंगल। और यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रा किया हुआ है इस पॉइंट पे, ए बी पे एक अल्टीट्यूड ड्रा किया हुआ पॉइंट ई से, ई, ठीक है ना। और एक अल्टीट्यूड ए से किया हुआ है इस बी सी पे जो कि है पॉइंट डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, और हमें कुछ इसके रिजल्ट्स प्रूफ करना है। ये एक ट्रायंगल दी है ए बी सी, एक ट्रायंगल दी है एक्सरसाइज 6.3 हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो हमें ये फिगर, इस फिगर के अंदर हमें क्या करना है, हमें ये दिया कि जो ए डी है ये एक अल्टीट्यूड है इस बी सी ट्रायंगल के ऊपर, और ये जो सी ई है ये एक अल्टीट्यूड है इस ए बी ट्रायंगल के ऊपर, राइट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा डिफरेंस बिटवीन अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। अल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस है, राइट। और हमें पहला जो पॉइंट दिया, पहला पॉइंट दिया है शो दैट ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी। तो ये जो ए ई पी है ये किसके सिमिलर है, सी पी डी के सिमिलर है, राइट। तो मतलब क्या है कि हमारे, अगर मैं ट्रायंगल बाहर से बनाऊं, ये ट्रायंगल ऐसे है, ये ए, ये ई और ये पी, दूसरी ट्रायंगल ऐसे, दिस एंड दिस, राइट। तो ये पी, ये सी एंड ये डी, और यहाँ पे कितना बना रहा है 90, और यहाँ पे भी कितना है 90, राइट। और गलत तरीके से बन गया भाई, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और यहाँ पे क्या बना रहा है 90। इन दो को शो करना, ये सिमिलर है, ए ई पी और सी पी डी, ये पी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इनका सिमिलर शो करना है, राइट। तो एकदम बहुत हलवा सा प्रूफ है इसका। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। आपके पास गिवन है कुछ, हाँ गिवन दिया है, गिवन क्या, गिवन मत बोलो, डायरेक्टली प्रूफ में लिखते हैं इसको। प्रूफ क्या है, प्रूफ इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए ई पी, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड इन ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी, दो ट्रायंगल्स हैं, एक ए ई पी ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, सी पी डी ट्रायंगल है, ठीक है मेरे जगह। एकदम आसान से, एकदम प्यार से, ठीक है ना, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो आप, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि एंगल ई किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर, ये गिवन दी, सॉरी डी के बराबर, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, गिवन है ईच क्या है 90, ईच 90 बिकॉज ये अल्टीट्यूड्स है, ईच क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूं एंगल 1, इसको नाम दे दूं एंगल 2, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी। एकदम हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एक ट्रायंगल ली हमने ए ई पी ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ली हमने सी पी डी ट्रायंगल, ठीक। हमें ये शो करना ये सिमिलर है, और हमें ये पता चला कि एंगल ई और एंगल डी दोनों क्या है 90 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है मेरे जगह, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। आई थिंक आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो एक और पार्ट है कि ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी ई, राइट, इसको मिटा दूं, ओके। दूसरा क्या है कि शो दैट ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी डी, एक और क्या है, ए बी डी को सिमिलर करना, ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी डी, ये दिया ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी ई,
राइट, ये है, ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है, ए बी डी बड़ी ट्रायंगल इज इक्वल टू सी बी ई, राइट। फिर से देखिएगा यही एक ही चीज है इसमें, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, आप देखिए दो ट्रायंगल्स को, एक ए बी डी ट्रायंगल है, ए बी डी जो बड़ी ट्रायंगल है, और दूसरी ट्रायंगल सी बी ई। देखो दोनों में एंगल, इसमें एंगल ई आ रहा है, इसमें एंगल डी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90, है कि नहीं, दोनों क्या है 90 डिग्री। ओके, नाउ लुक एट हियर, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर, जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं, सी ई बी, राइट, A B D, right? So here is angle B which is common in both the triangles, right? So we can write angle B is equal to angle B is equal to common. ये common है कि नहीं है? तो क्या लिख सकते हैं हम? By angle similarity. Triangle क्या है? Similar. I hope कि आपको ये समझ आया होगा, एकदम आपको ये समझ आएगा आराम से। इजी क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ए डी बी थी और एक ट्रायंगल सी ई बी है। मैंने बोला दोनों में एंगल ई और डी आ रहे हैं, 90 डिग्री है, और दोनों में एक ही एंगल कॉमन आ रहा है, दैट इज एंगल बी। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन हो गया। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ईच क्या है मेरे जिगर, ये 90 डिग्री है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, मच्छर जैसा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत हलवा सा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करें, क्वेश्चन नंबर 9 हम कराते हैं, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ भी नहीं हुआ है, पैरेललोग्राम में एक साइड प्रोड्यूस किया, उसमें जो प्रूफ करोगे उसमें वर्टिकली अपोज्ड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आएंगे, ठीक है, तो उससे आप प्रूफ कर सकते हैं उसको, बहुत ही हलवा सा है वो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए एम पी दी है, एक ट्रायंगल ए एम पी एंड ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी एंड सी और ये ट्रायंगल हमारे पास जो दूसरी दी है ऐसे, ये एम, ए एम और पी ट्रायंगल दी है, और ये कह रहा है कि राइट एंगल्ड एट बी एंड राइट एंगल्ड एट एम। It's given that here there are two right triangles ABC and another right triangle AMP, right angled at B and right angled at M. Show that what? Show that CA upon AP is equal to, या AC लिख सकते हैं हम यहाँ पे, is equal to, AC दिखा रहा, हाँ ठीक है, BC upon MP, BC upon MP, right? AC upon CA upon PA is equal to BC upon MP, right? ठीक है, ये हमने शो करना, right? देखो इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है, राइट? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है। आपको मैंने पहले ही लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ाई थी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना, उनके पास क्या क्या हो सकती है, दो चीजें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रपोर्शन में। तो सबसे पहले हमने इन दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशो क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा। तो ले लेंगे प्रूफ इसका, एकदम हलवा सा प्रूफ, ठीक है। क्या है प्रूफ इसका, इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो दो ट्रायंगल्स है, एक हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है मेरे जिगर, एक हमारे पास ए एम पी ट्रायंगल है। गॉट इट, राइट? दो ट्रायंगल्स है। तो लुक एट द टू ट्रायंगल्स, वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90। तो गिवन है आपके पास, ये कह रहा है ना वही से कि देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड राइट एंगल एट एम, राइट? ठीक है, देयर आर टू राइट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम। सिमिलरली अगर हम इसमें ये देखें कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट, एक ट्रायंगल है ए एम पी, राइट। क्या हो सकता है और इसके अंदर, क्या हो सकता है और एक चीज के अंदर क्या हो सकती है, जल्दी से बोलिए। एक ए बी सी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी ए एम पी, दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना, एंगल ए कॉमन दिख रहा है दोनों में,
एक ABC ट्रायंगल में, एक AMP ट्रायंगल में, राइट? तो वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दैट इज कॉमन। ये क्या है मेरे जिगर? ये कॉमन है। जब ये कॉमन है तो ये एंगल तो लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलैरिटी। ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, राइट? तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई मेरे जिगर, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होता है? प्रपोर्शन में। कुछ भी नहीं, उठा के सीधे डायरेक्टली यहां पे ये लिख दो, क्या है? इट इंप्लाइज दैट AC अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन MP, फिर लिखना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, राइट? हैंस प्रूव्ड, राइट? तो क्या था? दो ट्रायंगल्स दी थी, एक ABC ट्रायंगल दी थी और एक ट्रायंगल AMP दी थी। दोनों ट्रायंगल्स क्या है? राइट ट्रायंगल्स है। और राइट एंगल डैट कहां पे है? राइट एंगल डैट M एंड राइट एंगल डैट B। एम आई राइट? ओके, यू हैव टू प्रूव दैट the ratio of these sides are in proportion. So we can write in triangle ABC and AMP, as we know that we have two triangles. अगर हमने इन दो ट्रायंगल्स को क्या किया? प्रूफ किया सिमिलर, देन वी कैन से दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रपोर्शन, आर इन सेम रेशियो, राइट? सो इन ट्रायंगल ABC and AMP, what we have given? We have given that angle B is equal to angle M each 90, because it's given in the question that the two triangles are right angles, right? Right angled at B and right angled at M, right? Its angle B is equal to angle M each 90 and angle A is equal to angle A common in both the triangles. ये जो एंगल है, ये एंगल AM पे में भी आ रहा और ये एंगल ABC में भी आ रहा, तो दिस एंगल इज क्या है? कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। डायरेक्टली उठा के यहां पे पुट कर लो एंड दिस इज द प्रूफ। ओके, दिस इज अ वेरी हलवा क्वेश्चन, एकदम है ना, वो मच्छर जैसे छोटा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है? इसको मिटा दे, ओके, दैट्स फाइन। फिर से कह रहा हूं, कहीं जगह डाउट हो ट्रायंगल्स के अंदर, ट्रायंगल्स के ही नहीं अंदर, पूरे मैथ के अंदर, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारा मैथ अपना कवर किया होगा, ठीक है? तो अगर आपको देखो, मैं भी एक पैशन से, मैं भी एक टीचर ही हूँ, मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ जहाँ हमारा ट्रायंगल्स ही चल रहा। तो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया वो पिछले चैप्टर्स है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि बाकी सब स्कूल में वो कवर किया होगा, या उससे ज़्यादा सिलेबस भी हो सकता, कम भी हो सकता। तो ओवरऑल ट्रायंगल्स तक आज चल रहा है हर किसी का। तो जिसको पिछले चैप्टर्स में या जो चैप्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क मी, राइट? आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, FB पे मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे आपका मैथ हो गया, राइट? तो आपको जहाँ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, राइट? ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको मैं एक पार्ट कराता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। क्या दिया है? CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and EGF सच दैट D and H lie on the sides AB and FE, राइट? आपके पास मैथ दिया, इसमें लिखा है, ठीक है ना? और इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, शो दैट में क्या करना हम देखते हैं। दो ट्रायंगल्स दी हुई हमारे पास, देखिए दो ट्रायंगल्स हमारे पास दी हुई है, एक ट्रायंगल ये एंड दूसरी ट्रायंगल आपकी ये हो गई, राइट? थोड़ा सा कोण ज्यादा ही कट गया इसका। एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल FEG। ये ट्रायंगल ABC आपकी हो गई और ये ट्रायंगल FE एंड G, राइट? ओके, हाँ, राइट। CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स। एक तो CD है और एक GH है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स। CD देखो, ये D, तो ये इसका C का एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंड GH, तो GH ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये कह रहा है D and H lie on AB and FE, ये कह रहा है ना, D and H lie on AB and FE। और साथ में क्या दिया? इफ ट्रायंगल ABC is similar to FEG, if triangle ABC is similar to FEG, then show that पहला पॉइंट क्या है? CD upon GH is equal to AC upon FG,
देखो मेरे जिक्र, ये आपका पहला मतलब एफ जी का कह रहा, ठीक है ना, मतलब आपको इन ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिखाना है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करो, सेम शो करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, प्रपोर्शन में। पहले ही लेक्चर में मैंने पहले दिन आपको पहले यही बात कही थी, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या हम ऐसे कहेंगे टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. We have discussed it, है ना, earlier. Okay. Now, proof. देख लो क्या है प्रूफ एकदम। पहले हम देखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया है, गिवन आपके पास क्या दिया, गिवन ये दिया है आपके पास, गिवन एक ट्रायंगल, गिवन अब गिवन 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 गिवन, हाँ देखो गिवन ये दिया है कि ए बी सी जो ये बड़ी ट्रायंगल है इज सिमिलर टू एफ ई जी। देखो मेरे जिगर, ये आपके पास गिवन है। तो एक आइडिया यहां से हम लेते हैं, अगर ये पूरी ट्रायंगल ए बी सी इस एफ ई जी के सिमिलर है, राइट, ठीक है, हाँ हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ये एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ऐसा हम कह सकते हैं, बिकॉज व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। ये एंगल ए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, राइट। ओके, ये हम लिख सकते हैं। ये आपके पास गिवन था, तो हमने गिवन डेटा से ये वाला डेटा कलेक्ट किया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि सी डी एंड जी एच क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात जी। अगर मैं इसको नाम दे दूं एंगल 1, इसको नाम दे दूं एंगल 2, इसको नाम दे दूं एंगल 3, इसको नाम दे दूं एंगल 4, राइट। इन केस ऑफ सी डी, इफ सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर, देन इट कैन बाइसेक्ट द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। सो वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट, क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 because CD is an angle bisector. CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। And in triangle FEG क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 3 is equal to एंगल 4, क्योंकि यहां तुम फिर से लिख सकते हो GH is an angle bisector. CD and GH are angle bisectors. So in triangle ABC and in triangle FEG, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 because these are angle bisectors. राइट, ये समझ आ रहा आप लोगों को, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, नाउ हमें क्या शो करना है, CD, तो CD ये हो गया, और GH ये हो गया, AC ये हो गया, और FG ये हो गया। मतलब आपको ट्रायंगल ADC लेनी पड़ेगी और एक ट्रायंगल FHG लेनी पड़ेगी, राइट। ओके, इन ट्रायंगल ये पहले वाले का प्रूफ है, पहले पार्ट का प्रूफ है ये इसका। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, तो दो ट्रायंगल्स हम यहां पे अलग बनाएंगे। एक ट्रायंगल तो आपके पास ये होगी, ये आपके पास A हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, इसका ये एंगल 1 है। सिमिलरली यहां से हम ऐसे बनाएंगे, ये ट्रायंगल G F एंड H, ये इसका एंगल 3 हो गया। समझो यहां पे एक कंसेप्ट, अगर एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है, समझो ये एंगल C जो पूरा है इस एंगल G के बराबर है, बिकॉज ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। यहां से हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जितना 2 है इतना 1 है, जितना 4 है उतना 3 है। वहां से हम क्या कह रहे हैं कि एंगल C एंगल G के बराबर है। जब एंगल C और एंगल G बराबर हो गया तो इनका आधा भी तो बराबर हो गया।
राइट। तो इन ट्रायंगल ADC एंड FG वी नो दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये हमारे पास जानते ऊपर से हमने प्रूफ किया। इसका मतलब 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G, राइट क्योंकि यहां लिख सकते हो आप CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो वो हमने पहले ही मेंशन किया, यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 ऑफ C क्या है, कौन सा एंगल चाहिए हमें, एंगल 1। 2 की तो जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, ADC ट्रायंगल, तो इसमें एंगल 1 आ रहा, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मेरे जिगर। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर हो गया। जब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, और यहां देखिए एंगल A और एंगल F पहले ही तो गिवन है, राइट। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये तो पहले ही गिवन है आपके पास, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये आपके पास क्या है, गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि आपके पास यहां इसको लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, you can write it proved above, right, or you can set, you can write it given, right। क्योंकि given क्यों है, ABC similar to FEG, जब सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हो, इसको आप गिवन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट, बोथ आर करेक्ट। एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये आपके पास गिवन है, और ये आपने प्रूव किया अभी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सो बाय एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, राइट। पहले मैं देखता हूं बोर्ड में आता है कि नहीं आता है नीचे, हाँ दैट्स फाइन, ठीक है, दैट्स फाइन। जब ये चीज आपने देखो ट्रायंगल्स को आपने शो किया सिमिलर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा मेरे जगह, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रपोर्शन। सो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG प्रूव्ड, राइट। देखो ये चीज क्यों करनी पड़ी आपको, क्योंकि इसमें और भी पार्ट्स है, वहां पे भी ये यूज होने वाला है, ठीक है। समझो फिर से, गिवन आपके पास ट्रायंगल था ABC जो है वो सिमिलर टू FEG है, दो ट्रायंगल्स आपके पास है, दोनों क्या है मेरी जगह सिमिलर है, राइट। तो मैंने क्या बोला, अगर ट्रायंगल सिमिलर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, राइट। उसके बाद मैंने ये दूसरे पॉइंट में ये बोला कि ये गिवन, ये भी गिवन है कि ये जो CD है, ये जो GH है, ये एंगल C और एंगल G के एंगल बाइसेक्टर्स है। मतलब दीज बाइसेक्टर्स डिवाइड्स दीज टू गिवन एंगल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दैट मींस एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और एंगल 3 एंगल 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपको ये बात बताता हूं कि एंगल C एंगल G के बराबर है, ये क्यों है, एंगल से एंगल G के बराबर है, मतलब इनका आधा भी तो इक्वल होगा। जितना एंगल 1 होगा इतना एंगल 3 होगा, जितना एंगल 2 होगा उतना एंगल 4 भी होगा, क्योंकि ये पूरे एंगल आपस में इक्वल है। आपने पढ़े हैं एग्जाम्स 9th में पास्चुरेट सेक्शन से, वही चीज है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, राइट। क्योंकि पूरा एंगल बराबर तो इनका आधा भी बराबर होगा, राइट। तो इन ट्रायंगल ADC एंड FGH एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये हमें पता है एंगल C एंगल G के बराबर है, तो वी कैन से दैट 1/2 ऑफ C इज इक्वल टू 1/2 ऑफ G। ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट आपको समझाने के लिए, वरना आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, फिर आप यहां पे ये लिख सकते हो बिकॉज CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स, यहां पे मेंशन कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये हमने ऊपर प्रूफ किया, ये हमने ऊपर प्रूफ किया, यहां तो ये गिवन है, राइट। तो दो ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो अगर एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा। तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये पहला पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि DCB इज सिमिलर टू HGE। अरे कितना हलवा दे रहा, DCB इज सिमिलर टू HGE। समझो मेरी बात को, सेकंड पार्ट में क्या दिया है इसको मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में दिया है कि DCB सिमिलर टू HGE, अरे ऐसे ही, ठीक है ना। सेकंड पार्ट ये है कि शो DCB इज सिमिलर टू HGE ट्रायंगल, राइट। ये हमने शो करना, एकदम हलवा है। पहला पॉइंट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, हमने प्रूव्ड अबो किया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये प्रूव्ड अबो, ये हमने ऊपर प्रूव किया,
आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DCB एंड इन ट्रायंगल HGE एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बिकॉज प्रूव्ड अबव या गिवन, राइट। सेकंड पार्ट मैंने आपको अभी बोला कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है, इनका आधा भी इक्वल होगा, इट इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इधर लिख सकते हो आप एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर्स, क्योंकि इनकी वजह से ये इक्वल है। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE, right? फिर लास्ट वाला बात क्या है कि DCA is similar to HGF, right? जो हमने अभी से पहले प्रूफ किया है, वो तो हमने प्रूव किया, थर्ड वाला पार्ट हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है कि ADC is similar to HFG, हमने अभी प्रूफ किया, ये करने की जरूरत नहीं, थर्ड पार्ट भी हमने किया पहले ही, राइट? तो ये आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं जगह डाउट होगा, फिर से समझो कि जो एंगल C है और एंगल G है दोनों इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज CD और GH क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ये ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर, और हमने रेशो भी क्या किया, सिमिलर, क्योंकि पहले देखो गिवन डाटा में दिया था ABC सिमिलर टू FEG, मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ वन ट्रायंगल ABC is proportional to the sides PQ, QR and median PM of another triangle, show that PQR is similar to ABC। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल आपके पास ABC दी हुई है और एक ट्रायंगल दी हुई है PQR, समझो, ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q और ये R, राइट। इनके बीच में एक मीडियन D डाला है, इनके बीच में एक मीडियन M डाला है, और आपको शो क्या करना है मेरे जिगर, टू शो ABC इज सिमिलर टू PQR। आपको ये शो करना है कि ABC क्या है, सिमिलर टू PQR, राइट। तो यहां सुनिएगा आप, आपके पास क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन ये दिया है कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC दी है और एक ट्रायंगल PQR दी है। इस ट्रायंगल के अंदर, दो ट्रायंगल्स में क्या दिया है, ये जो AB है और ये जो BC है और ये AD मीडियन है, ये प्रपोर्शन में है। PQ इस ट्रायंगल के इस साइड को, इस ट्रायंगल के QR को, इस ट्रायंगल के PM को आपको शो करना है ABC इज सिमिलर टू PQR। तो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है आपके पास AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AD अपान PM। कह रहा है ना, साइड AB, BC and median AD of triangle ABC is in proportion to the side PQ, इस साइड के, QR इस साइड के, and median PM के बराबर है। to show that then ABC is similar to PQR। ओके, ये हो गया आपके पास गिवन, ठीक है। Now can we say that here, if AD is a median, then it can divide this given side into two equal parts. So we can write, ये जो BC होगा किसके बराबर, हम लिख सकते हैं, BC नहीं, हम लिखेंगे जो BD है, ये जो BD है BC डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं ना। BD इज BC डिवाइड बाई 2, क्योंकि जितना BD होगा उतना DC भी होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर मैं इस BC को डिवाइड बाई 2 करूं, आपको क्या निकलेगा, BD। सिमिलरली यहां से हम QM निकालेंगे, QM क्या होगा, QM होगा QR डिवाइड बाई 2, बिकॉज AD and PM are medians, right? AD and PM are medians. These medians can divide the opposite sides into two equal parts. So BD is BC by 2 and QM is QR by 2, right? So in place of BC, oh shit. एक सेकेंड, हाँ सुनो, अगर मैं
ठीक है, अगर मैं इसको इधर लिखूं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखूं बी सी डिवाइड बाई 2, यहां पे लिखूं क्यू आर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, खाली मैंने इसको डिवीजन बाई 2 किया। समझो आप क्या आया, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई 2 किसके बराबर, बी डी के बराबर, बी सी बाई 2 इज इक्वल टू बी डी, सो वी कैन राइट बी डी डिवाइड बाई क्यू आर बाई 2 किसके बराबर है, क्यू आर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू एम, सो वी कैन राइट हियर क्यू एम दैट इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, राइट। देखो मेरे जिगर यहां क्या पता चला, ए बी बाई पी क्यू ये तो गिवन था, मैंने बी सी को हाफ किया बी सी बाई 2, क्योंकि यहां देखो आप बी सी बाई 2 किस बी डी के बराबर होगा ना, देखो तुम ऐसे लिख सकते हो बी सी बाई 2 बी डी के बराबर भी है, बी सी बाई 2 डी सी के बराबर भी है। अगर आप ट्रायंगल ए डी सी ले रहे हो तो आप यहां डी सी लोगे, अगर आप ट्रायंगल ए डी बी ले रहे हो तो आप यहां बी डी लोगे, राइट। आपको जो ट्रायंगल सिमिलर शो करनी है उसी ट्रायंगल के अंदर आप वही साइड आप लोगे, मतलब आप समझो अगर आप एडीबी को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो और आप उसमें साइड डी से छोड़ना घुसा सकते हो, इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। हम ट्रायंगल एडीबी को भी सिमिलर शो करेंगे, मुझे उसके लिए कौन सा साइड चाहिए, डीबी साइड चाहिए। ऐसे ही पी एम क्यू को मैं सिमिलर शो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्यू एम साइड चाहिए। तो क्यू आर डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, क्यू एम, एंड बी सी डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, बी डी। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम दे दिया, राइट। तो आप इसको यहाँ तक रब कर लो, मैं इसको यहाँ अब मेरा रफ कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये आइडिया यहाँ पे लिख के रखेंगे, राइट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे साइड में लिख के रखेंगे, राइट। क्या क्या था यहाँ पे पहले पॉइंट, पहला था ये कि जो बी डी है इज इक्वल टू डी सी है, ये किसके बराबर, बी सी डिवाइड बाई 2, दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही क्यू एम जो होगा वो एम आर के बराबर होगा, वो क्यू आर डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। बिकॉज यहाँ लिख सकते हो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, राइट। सिमिलरली हमने क्या प्रूफ किया अभी कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, राइट। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, राइट, ओके। नाउ इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, मैंने दो ट्रायंगल्स दी ए बी सी एंड पी क्यू एम। फ्रॉम फर्स्ट क्या हमने प्रूफ किया अभी, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपान क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड अबोव, ये हमने ऊपर प्रूफ किया, राइट। बात समझ आ रही है। तो देखिए जब आपके पास ये तीन साइड्स निकल के आ रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, तो हम लिख सकते हैं बाई साइड साइड साइड, तीन साइड्स दिए तो बाई साइड साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी डी है, सी नहीं है, सॉरी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, राइट। क्योंकि देखो यहां पे हमने भी प्रूफ किया कि इनके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रपोर्शन में। तो अगर तीन साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रपोर्शन में है तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर, राइट। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे मेरे जिगर, इक्वल। सो इट इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिकॉज जो ट्रायंगल सिमिलर होती है उनके साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। नाउ इन ट्रायंगल, अब बड़ी ट्रायंगल ए बी सी, पूरी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। ये आपके पास गिवन है, पहले ही पॉइंट पे ये गिवन है। देखो ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू, बी डी अपान क्यू हम आया कहाँ से, जब हमने बी सी को डिवाइड किया 2 से, राइट। ये आपके पास गिवन है। दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने प्रूव्ड अबोव किया, प्रूव्ड अबोव
देखो ये हमने प्रूव यहाँ पे किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो देखिए बाय साइड एंगल साइड, सो इधर मैं लिख सकता हूँ बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये प्रूफ करना था, राइट। फिर से समझो, हमारे पास दो ट्रायंगल्स दी थी, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल PQR, और हमें ये गिवन था कि जो AD एंड PM है ये मीडियंस है BC और QR के ऊपर। साथ में ये दिया था ये जो AB का साइड है ये PQ के प्रपोर्शन में है, BC का साइड QR के प्रपोर्शन में है, और AC का साइड PR के प्रपोर्शन में है, राइट। सॉरी ये नहीं दिया था, हाँ ये दिया था AD और PM प्रपोर्शन में, और आपको शो करना था ABC सिमिलर टू PQR। तो मैंने जब ये लिया AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AD अपान PM, ये तो प्रपोर्शन में। फिर मैंने ये BC को डिवीजन किया, ये BC डिवाइड बाई 2 लिखा, QR डिवाइड बाई 2 लिखा। तो BC बाई 2 का मतलब है BDR DC, जो तुम्हें ट्रायंगल प्रूफ करनी है आप वही साइड ले सकते हैं। तो अब हमें यहाँ जब हमने ये किया हमें प्रूफ क्या मिला, AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान QM इज इक्वल टू AD अपान PM। तो साइड साइड साइड, तो हमने लिया इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQM, राइट। जब हमने ये दो ट्रायंगल्स ली हमें ये पता चला बाय साइड साइड साइड, राइट। क्राइटेरिया ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। तो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होगी हमारे पास तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के बराबर होगा, वो इक्वल होते हैं। फिर मैंने ट्रायंगल ली ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल, राइट मेरे जगह। तो मैंने ट्रायंगल ABC और PQR यहाँ पे ले ली, तो हमें ये गिवन था कि ये साइड और ये साइड प्रपोर्शन में है, ये बड़ा साइड और बड़ा साइड प्रपोर्शन में है, और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल देखो, ये और ये एंगल देखो, ये साइड ये एंगल और ये साइड एंगल एंड साइड। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, राइट। तो अगर कहीं जगह इसमें आपको लोगों को डाउट होगा, कहीं भी इस एक्सरसाइज में जो हमने पिछले खत्म किया वहां पे कोई डाउट होगा जिगर, आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टा आईडी पे, है ना। बात आई समझ। तो जहां पे भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, राइट। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।